गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम में पहले हमें सिग्नल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है कि सिस्टम्स क्या हैं। फिर उन दोनों का सिग्नल एंड सिस्टम हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी इंजीनियरिंग लाइफ में कहाँ कहाँ ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल इज़ अ पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ सम फॉर्म। सिग्नल्स आर वेरिएबल्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन। सिंपल वे में कहें तो सिग्नल एक ऐसी चीज़ है जो आपका इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो कैरी करता है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, ये कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग डिजिटल वे में। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है किसी ना किसी मीडियम के थ्रू या किसी ना किसी जगह से जो है वो आप तक पहुंच रही है। वो जो चीज़ आपको पहुंचा रही है वो सिस्टम के थ्रू है, और जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, जो आपको मैसेज कन्वे हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, वो आपका सिग्नल्स है। अगर हम इनकी कुछ एग्जांपल्स लें इलेक्ट्रिकल में, जैसे वोल्टेज है, करंट है, वो भी एक टाइप का सिग्नल है। एक तरह की इंफॉर्मेशन जो है कि वोल्टेज आ रही है, वो एक तरह का करंट फ्लो होता है। एकॉस्टिक सिग्नल्स है, जैसे प्रेशर हो गया, साउंड हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैकेनिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो होते हैं वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट ओवर अ टाइम। फिर वीडियो सिग्नल, इंटेंसिटी, लेवल ऑफ पिक्सल, कैमरा, वीडियो ओवर अ टाइम। ठीक है, ये होता है बेसिकली, जो भी आप कह सकते हो एक ऐसा वेरिएबल है जो इंफॉर्मेशन ले रहा है आप तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैथमेटिकली फॉर्म में देखें तो हम सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लेमिन ऐसे तो हम बात कर रहे हैं कि सिग्नल क्या चीज़ है, एक तरह का इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वो किस तरह हो? जो मैथमेटिकली अगर इसको कहें तो ये एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एक जैसे कह लो कि वीडियो सिग्नल है, जो कि ब्लैक एंड वाइट वीडियो सिग्नल है, तो उसकी इंटेंस वो सिग्नल जो है, फॉर इंटेंस ब्लैक एंड वाइट वीडियो सिग्नल, इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एंड टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपका डिपेंड होगा। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि जो है आपका सिग्नल है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे सिंगल वेरिएबल है, और उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपली अगर इस ग्राफ के थ्रू हम देखें, आपका एक सिग्नल शो किया एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में विद एफ ऑफ टी, जो आपका सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है, जो डिपेंड कर रहा है टाइम टी। वो सेकंड्स में भी हो सकता है टाइम आपका, और में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस तरीके का सिग्नल है। ठीक, नेक्स्ट है, अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में एग्जांपल देखें इसका, जैसे यहाँ पे सर्किट शो हो रहा है, इसमें वीसी और जो आपका वीएस है वो वेरिएशन आ रही है। आई को हम डिनोट कर रहे हैं वीएस से, वीसी से, यानी कि आपका इस तरह से ये सिग्नल शो कर रहा है। जो भी वेरिएशंस आपकी वोल्टेज में, करंट में आ रही हैं थ्रू कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, उनको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। जो जैसे हमने इस सर्किट में आपकी कोई भी वोल्टेज, वीसी जो वोल्टेज है, जब हमने वो फ्लो करना स्टार्ट किया, जैसे वो फ्लो करेगी अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, वो एक तरह का वोल्टेज ड्रॉप या हिंड्रेंस जो भी आता है वो एज अ करंट सोर्स का सिग्नल भी हम शो करते हैं थ्रू मैटलैब प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आता है कि जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। सिग्नल, अगर हम बेसिक सिग्नल्स की बात करें तो आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस, दूसरा डिस्क्रीट टाइम कॉन्टिन्यूस।
continuous time signal and discrete time signals. Continuous time signals वो हैं, most signals in the real world are continuous signal as the scale is infinitesimally fine. एग्जाम्पल देख लें, वोल्टेज, वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स ऑफ टी से, ग्राफिकली यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है दिस वन, where the time interval may be bounded infinite और infinite according to, तो आपका जो मतलब continuous signal वो है एक टाइम पीरियड के बाद periodically वो फ्लो ही करता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड continuous टाइम सिग्नल. जिस तरह से मैं अगर आपकी सिग्नल वॉइस में वो वॉइस का जो है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये भी आपका एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, लेकिन एक फाइनाइट टाइम के लिए कि इतनी देर से इतनी देर तक मैं बोल रही हूँ, वो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में सिग्नल है, ठीक है. अब आता है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स कौन से होते हैं? कुछ रियल वर्ल्ड के होते हैं और कुछ रियल वर्ल्ड के होते हैं, और मोस्टली ये डिजिटली सिग्नल्स होते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं. जैसे पिक्सल हो गया, डेली स्टॉक प्राइसेस, एनीथिंग लाइक डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स ऑन फैन से, वेयर जो एन है वो आपका इंटीजर है, जिसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है. सैम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम में. एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन के इज द सैम्पल टाइम. ओके, नेक्स्ट चलें, सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज़. इस कोर्स में हमने पढ़ना क्या है, जो इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हमने मोस्टली जो पढ़ने हैं वो सर्टन प्रॉपर्टीज़ के साथ. एक तो पीरियोडिक सिग्नल्स, इवन एंड ऑड सिग्नल, एक्सपोनेंशियल एंड साइनोसाइडल सिग्नल्स, स्टेप एंड पल्स सिग्नल्स, ठीक है. आता है पहला आपका पीरियोडिक सिग्नल. Periodic signal, a signal is periodic, it repeats itself after a fixed period of time, that is x of t equals to x of t plus t for all t. A sign of t is a signal is periodic. Periodic signals क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है, जो x ऑफ t है वो इक्वल्स टू है x ऑफ t प्लस कैपिटल T जो है टाइम इंटरवल से. जैसे कि आपकी साइन वेव होती है, कोसाइन वेव्स होती हैं, एक पैटर्न है उनका, एक पैटर्न है कि 0 to पाई वो अपने आप को एक फ्लो में रिपीट करती हैं. अगर वो उसका साइन वेव का बनता है 0 से 980 डिग्री तक आता है, फिर उसके बाद दोबारा वो पॉजिटिव हाफ में वो होता है, फिर नेगेटिव हाफ में अपने आप को होता है. सेम वे में वो अपने आप को रिपीट करता, चेंज नहीं करता. दैट सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल्स. फिर आते हैं आपके इवन एंड ऑड सिग्नल. ए सिग्नल इज इवन इफ x of minus t equals to x of t. That means it can be reflected in the axis at 0. ठीक है, समझ आया. एक इवन सिग्नल वो होता है जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करे अपने 0 एक्सिस पे. सेम वे में आपका आता है एक सिग्नल इज ऑड इफ x of minus t is equal to minus of x of t. एग्जाम्पल्स आपकी cos t एंड sin of t सिग्नल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है. फिर आपके आते हैं एक्सपोनेंशियल एंड साइनोसाइडल सिग्नल्स. सिग्नल इज रियल एक्सपोनेंशियल if it can be represented as x of t equals to c of e raised to power a of t. एक सिग्नल इज, जो भी आपका रियल सिग्नल होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल आता है. फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आता है जिसको हम सेम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसमें c आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है. ये x ऑफ t में जो इक्वल्स टू c ऑफ e रेज टू पावर a ऑफ t आता है, ये आपके जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है. फिर आपके आते हैं स्टेप एंड पल्स सिग्नल. A pulse signal is one which is nearly completely zero apart from a short spike.
टॉल सिग्नल वो होते हैं जो नियरली कम्प्लीटली ज़ीरो हैं एक शॉर्ट स्पाइक के लिए, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करें dt से. अ स्टेप सिग्नल इज ज़ीरो अप टू अ सर्टेन टाइम एंड देन अ कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर दैट अ टाइम. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u ऑफ t से. मतलब स्टेप सिग्नल आपका कौन सा होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक वो ज़ीरो है, लेकिन जब इसने फ्लो करना शुरू किया है एक पर्टिकुलर टाइम तक वो ज़ीरो है. आफ्टर दैट जब वो फ्लो करना शुरू करेगा तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ अपने आप को इन्फिनिटी तक फ्लो करेगा, ठीक है. दैट सिग्नल इज का स्टेप सिग्नल. अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक सिग्नल की, एक हमने यूज़ करनी है आगे फर्दर जितने भी कमिंग लेक्चर्स हैं. इन्हीं से रिलेटेड सिग्नल्स हमने सारे पढ़ने हैं. जितना भी आपका नेक्स्ट मॉड्यूल्स हैं, जो भी आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इन्हीं पे बेस्ड है. फिर सिस्टम्स का भी, और जितने भी आगे लेक्चर हैं वो हम सारे इन सिग्नल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फर्दर इनकी सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ एंड क्लियर हो जाएंगी. अब आता है सिस्टम. सिस्टम क्या चीज़ है? सिस्टम्स प्रोसेस इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल. सिस्टम वो चीज़ है जो आपकी जो इनपुट ले रहा है कोई भी सिग्नल को, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे सिंपली में कह लो ट्रांसमिट कर रहा है. जस्ट लाइक जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये मैं जो बोल रही हूँ वो ऑडियो सिग्नल्स है, वो आपका रियल सिग्नल है. उसको जो सिस्टम है इस चीज़ को कन्वर्ट करेगा डिजिटली. फिर वो ये डिजिटली कन्वर्ट होके आप तक पहुंचेगा. आफ्टर दैट जब ये आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, अगेन ये इस चीज़ को डिकोड करेगा और ये चीज़ आपको ओरिजिनल ऑडियो फॉर्म में मिलेगी. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? सिस्टम के थ्रू हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टम, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं. एक सर्किट इन्वॉल्विंग अ कैपेसिटर कैन बी व्यूड एज अ सिस्टम दैट ट्रांसफर्स द सोर्स वोल्टेज सिग्नल टू द वोल्टेज सिग्नल कॉस द कैपेसिटर. जस्ट लाइक हमने इससे पहले किया कि कोई भी सर्किट है उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो वोल्टेज सिग्नल उस तक पहुँच रहा है. कैसे पहुँच रहा है? वो सोर्स. फिर उसके बाद अगर हम उससे कट कर दें तो वो दोबारा से उसमें जो कैपेसिटर में स्टोर हुई है जो एनर्जी जो सिग्नल है फिर वो फ्लो करना स्टार्ट करती है. वो सारा एक पार्ट ऑफ सिग्नल है, ठीक है. जस्ट और एक नेक्स्ट एग्जांपल, अ सीडी प्लेयर टेक्स द सिग्नल ऑन द सीडी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ सिग्नल सेंड टू द लाउड स्पीकर, ठीक है. सीडी प्लेयर है वो सीडी प्लेयर में जो डाटा है वो तो और डिजिटली है वो लेके उसको कन्वर्ट करेगा. फिर वो जब वो लाउड स्पीकर में भेज रहा है दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ सिग्नल. सिस्टम के थ्रू ये अपना काम जो कर रहा है वो पूरा सिस्टम बेस्ड है, तभी वो चीज़ हो रही है. A communication system is generally composed of three subsystems: transmitter, the channel, and the receiver. The channel typically attenuates and adds noise to the transmitted signal, which must be processed by the receiver. Just like मैंने पहले आपको समझा दिया कि जो मैं बोल रही हूँ सब ये थ्री सब टाइप सिस्टम्स इन्होंने ये कहा है. एक तो ट्रांसमीटर कौन हो गया? जो आपको इंफॉर्मेशन या डाटा भेज रहा है, दैट पर्सन दैट और दैट थिंग इज कॉल्ड ट्रांसमीटर. चैनल वो हो गया कि जिसके थ्रू वो चीज़ आपसे पहुंच रही है. मोस्टली आजकल चीज़ इंटरनेट के थ्रू पहुंच रही है, वाईफाई के थ्रू पहुंच रही है, दैट इज़ चैनल. जब वो आप तक पहुंच जाती है तो वो जो चीज़ पहुंच गई वो चीज़ क्या है? मतलब आप जो जिसके पास वो चीज़ पहुंची वो दैट थिंग इज रिसीवर, ठीक है. ये तीन सब टाइप्स हैं. ओके. नेक्स्ट, अगर हम जस्ट लाइक हमने सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी कि मैथमेटिकली अगर हम देखें तो सिग्नल्स को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ एफ ऑफ टी फंक्शन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिपेंड करता है. अब इसी तरह से जब हम अगर किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह करते हैं? सिस्टम टेक्स अ सिग्नल एज अ इनपुट एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू अनदर सिग्नल, ठीक है. जो सिग्नल हम दे रहे हैं
आउटपुट पे वो चीज़ एक अनदर फॉर्म में मिल रही है, वो चीज़ जो आती है वो आपकी सिस्टम में उसका आता है। जस्ट लाइक इनपुट जो सिग्नल है वो आपका एक्स ऑफ टी है, सिस्टम में गया, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हुई जो कि हमने पढ़नी है आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि ट्रांसफॉर्मेशंस होती कैसे हैं, कैसे उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है और ये वो किस किस चीज़ में यूज़ होता है, सिस्टम्स में भी आगे फर्दर क्या क्या होता है। ठीक है, फिर वो जो आउटपुट उसके बाद कॉम्बिनेशन होता है, उनकी डिकोडिंग, एक्सचेंजिंग, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आता है दैट इज़ वाई ऑफ टी, जो आपका आउटपुट सिग्नल आता है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि इन अ वेरी ब्रॉड सेंस a system can be represented as a the ratio of the output signal over the input signal. Okay, next, properties of a system. आगे जो भी हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ या लेक्चर अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें जो भी हमने सिस्टम पढ़ने हैं वो जो मोस्टली हैं वो किस तरह की हमने सिस्टम पढ़ने, कॉजल बेस्ड ऑन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कॉजल, लीनियर या टाइम इनवेरिएंस, इस तरह के सिस्टम। ठीक है, कॉजल सिस्टम क्या होता है? कॉजल टाइप ऑफ सिस्टम वो होता है जो कि आपकी जो इनपुट वैल्यू है या प्रेजेंट टाइम की इनपुट वैल्यू, मतलब जो चीज़ आप उसको प्रेजेंटली दे रहे हो वही चीज़ वो आपको आउटपुट में दे रहा है, आपकी प्रीवियस या फर्दर फ्यूचर वाली वैल्यू पे डिपेंड ना करे, वो सिस्टम जो होता है वो आपका कॉजल सिस्टम होता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका लीनियर। A system is linear if the output of the scaled sum of two input signals is equivalent स्केल्ड सम ऑफ द आउटपुट्स। मतलब कोई भी सिस्टम लीनियर तब कहलाता है जब दो इनपुट सिग्नल्स को हम इक्विवेलेंट सम कर दें तो वो उसका जो आउटपुट होता है वो इक्विवेलेंट स्केल्ड सम के आउटपुट के बराबर हो। ठीक है, तब थर्ड आता है आपका टाइम इनवेरिएंसी। और सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट इफ द सिस्टम आउटपुट इज द सेम गिवन द सेम इनपुट सिग्नल रिगार्डलेस ऑफ द जो टाइम पे डिपेंड